शरीर में एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे इंजरी ना हो। हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। आंखें फोड़ दी लेकिन वो लड़ रही है। आंखें फोड़ लेकिन वो लड़ रही है। देख लो 6-7 साल की का मेरा आज भी याद है। बड़ी और बड़ी हुई मैं अपनी हर एज का मेरे याद है कि हाँ मेरी गलन हो रहा है कि लड़कियां ना बचपन से ही एक डर में जी रही हैं। राम राम जी सभी को। तो गाइज आज जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसके वेल नोन तो आप हो ही, उस न्यूज़ के बारे में आप सबको पता भी है, लेकिन जिनको नहीं पता है भाई उनके सामने एक बार ये न्यूज़ लेके आनी है। और इस वीडियो बनाने का कोई मोटिव ऐसा नहीं था। मुझे पता है कि कुछ कमेंट्स ऐसे आने वाले हैं कि आप लोग अपनी हाइप क्रिएट करने वाले हो गए इसमें, लेकिन मैं हाथ जोड़ के उनसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करना। इस वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि एक मैसेज जाए हर एक फैमिली को, और उस फैमिली में जितने भी लड़के हैं उनको भी मैसेज जाए ये कि ऐसा कभी ज़िंदगी में ना तो वो सोचें और ना ऐसा करें और ना कभी ऐसा मतलब होने दें अपने आसपास के एरिया में। बस यही मोटिव है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो अगर आपको नहीं पता तो हम बात करेंगे डॉक्टर के साथ जो बुरा काम हुआ, उनका रेप और मर्डर किया गया कोलकाता में हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी। आप सोचो एक फीमेल अगर अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो वो क्या घर में ही रहे, क्या वो कमरे में ही बैठी रहे क्या हमेशा? हमने अपनी पूरी जिंदगी मतलब ये पिछले कितने साल से हम यूं कोशिश करने लग रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बाहर जावें, काम करें। अगर लड़कियां के साथ ये ही गंदे काम होंगे, क्या एक लड़की के अंदर आओगी ताकत कि हाँ वो बाहर जावे? इतना बुरा काम, मतलब आपकी रूह कांप जाएगी। हमने पता नहीं कैसे हिम्मत बनाई है। हमने पहले इस बारे में खुद बात करी है, हम खुद रोए पिटे हैं। हमने जब हिम्मत करी है कि नहीं हमने स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमने और इस बारे में बात ये करनी जो पड़ेगी। चीज़ें है ना ये रुक नहीं रही है। जैसे हम पहले अपने बचपन में सुनते थे कि वही छेड़छाड़ के मामले आए हैं, हालांकि उस टाइम पे हमको रेप वेप के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जब हम बड़े होते गए हमको रेप के बारे में सुनने में आया कि रेप हो रहे हैं। अब ये गैंग रेप पे आ गया, और गैंग रेप के बाद मतलब इतनी क्रुएलिटी अब जो डॉक्टर के साथ हुआ है ना, मतलब इतनी क्रुएलिटी, उनकी आंखें फोड़ दी, उनकी दोनों लेग्स ऐसे 90 डिग्री एंगल में मिली हैं, मतलब सिर से लेके पैर तक इतनी इंजरी, इतनी चोट हुई। तो ये हैवानियत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं रियलिटी बता रहा जो हूँ। चश्मे उन्होंने लगा रखे थे ना, यूं के यूं शीशे टूट के उनकी आंखों में गड़ रहे थे, उनके होठ पूरे खून में, उनके जो नाखून जो उनने कोशिश करी होगी उनने दूर हटाने दी, उनके सारे नाखून उगड़ रहे थे। उनका पेट, शरीर में एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे इंजरी ना हो। उनने जब रात के 3 बजे हम पढ़कर सारे सोने लग रहे थे ना अपनी अपनी फैंटेसी दुनिया में, उनके साथ 31 साल की एज के हुए हैं। ना वो लड़की कहीं पे रोड पे जा रही थी, ना वो अपने घर जा रही थी कि भाई रास्ते ना में ऐसा हो उसने गया छोटे हो, कपड़े पहन रखे ना वो थे। किसी कैब में बैठी हुई ना थी। कुछ लोग इस चीज का मुद्दा बना ले है ना कि छोटे कपड़े पहन रखे थे, अकेली रात में क्यों जाने लग रही थी। तो मतलब ये देख लो कि जहाँ पे वो काम कर रहे थे और वहाँ पे ऐसा हुआ, और हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे आदमियों की जान बचाई जाती है और वहाँ पे उनकी जान चलेगी एक डॉक्टर की। तो भाई नू नहीं क्या करते, कलयुग आ लिया, रियलिटी में कलयुग आ गया भाई। बहुत हैवानियत हो रही है रियलिटी में। रात में उसकी मम्मी ने, उन डॉक्टर की मम्मी ने बात करी 11-11:30 बजे, तब नॉर्मल थी। उनने सही बताया कि सब बिल्कुल ठीक है मम्मा, सब ओके है, ठीक है। रात के 2 बजे वो अपने कलीग्स के साथ, जूनियर डॉक्टर्स के साथ खाना डिनर करा उनने, और डिनर करने के बाद वो सेमिनार रूम में रेस्ट करने गई। भाई जो इस फील्ड में है उन्हें पता है कि रात के टाइम आप रेस्ट कर सकते हो। अगर कोई और आपकी जगह कोई ध्यान रख रहा है पेशेंट का, तो वो रेस्ट करने गई और उनके साथ इतना गलत काम हुआ। सुनने में ये आ रहा है, बताया ये न्यूज़ में ये आ रहा है कि एक आदमी ने किया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ये गलत काम मैंने किया है, पर रिपोर्ट्स में कुछ और आया है। ये काम एक आदमी का नहीं है। न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि एक आदमी ने ये किया
उसको पकड़ के ले गए हैं, हालांकि अभी सीबीआई भी आ गई है। तो ये काम एक आदमी का नहीं है। अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सीमेन सैंपल्स मिले हैं ना, वो 150 ग्राम के हैं, और एक आदमी का इतना सीमेन नहीं हो सकता भाई। मैं साइंटिफिकली आपको बता रहा हूँ, ये मतलब ये तो सबूत मिले हैं वहाँ पे जो फोरेंसिक्स को, एक आदमी का काम नहीं है ये, पॉसिबल ही नहीं है। और आप ये देखो कि उस आदमी का अभी तक एक भी बयान नहीं आया सामने। उस आदमी का नहीं आया, उन जूनियर डॉक्टर्स का नहीं आया, जहाँ पे वो पढ़ती थी उन प्रिंसिपल का नहीं आया, बयान आया ही नहीं किसी का। लेकिन हाँ, अभी हम ये वीडियो हमने जब सोचा, हमने फैक्ट्स देखे पूरे, अब एक रिसेंट न्यूज़ आई है कि उन 4 डॉक्टर्स का भी अब बयान आएगा। सीबीआई ने सम्मन कर दिया है उनको। हाँ, सीबीआई भाई कल शाम को आ गई थी, हालांकि आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो 2 दिन हो गए होंगे, तो कल शाम को आ गई है सीबीआई। तो अब ये देखना है कि भाई अब संतुष्टि वाली जांच होगी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी ढंग से जांच नहीं हो रही भाई, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा, साफ दिख रहा है, सारे सबूतों को मिटाया जा रहा लग रहे हैं। और एक यो भी था कि वहाँ अटैक करवाया, कुछ गुंडे आए जिनने वहाँ पे, हाँ कल रात जो भी भाई प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे, प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसको रोकने के लिए आए वो प्रोटेस्टर्स हैं। ये उनका दिमाग देखो, यूं दिखाया कि हम लड़की के साथ हैं, और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो तोड़ फोड़ मचाने की एक्टिंग करी गई, पर इन रियल वो कोई प्रोटेस्टर्स नहीं थे, वे गुंडे मवाली थे जो हायर करे थे ताकि वे सबूत मिटा दें। और मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सुबह सुबह जब उनके पेरेंट्स को फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की की तबीयत ख़राब है, आप हॉस्पिटल में आ जाइए, हाँ। तो वो लोग जैसे जैसे करके हॉस्पिटल पहुंचे, वो पैनिक हो गए, बार बार फ़ोन करने लगे, पूछने लगे क्या हुआ भाई। उनके 3-4 पड़ोसी थे, उनको लेके गए, वो 3 घंटे हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे वो। उनको पहले तो उनको ये भी बोल दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि ज्यादा इतनी झूठ बोली गई है भाई, इतने सबूत मिटाए गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। फिर वो 3 घंटे तो इसके पीछे जो कोई भी है ना, वो मतलब कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बात तो कंफर्म है, या उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और किसी एक आदमी का काम नहीं है ये। इट्स अ गैंग रेप गाइज, और इतनी क्रुएलिटी के साथ है। एक माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी कि इस धरती पे है कौन जो मना अपने बच्चे तक नहीं मिलने दे रहा है, समझ रहे हो। और आज भी यो क्वेश्चन उठाया जा है तो इसका कोई आंसर नहीं है किसी के पास कि 3 घंटे तक क्यों रोका पेरेंट्स तक मिलने तक। सबूत मिटावा थे, सीधा साफ वो है, बिल्कुल साफ दिखने दिख रहा है, सबूत मिटा रहे हैं। और उनके जो पेरेंट्स है भाई, वो इतनी मुश्किल से और इतने स्ट्रगल से अपनी बेटी को पढ़ाया होगा मेडिकल लाइन में। इस फील्ड में है ना अभिषेक, वे लड़की डर जाएंगी। मैंने अपनी वीडियो पे कमेंट देखे कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगी, शायद मैंने डॉक्टर बनने में डर लग गया है। लिटरली मेरी वीडियो पे वर्क स्पेस पे ऐसा काम होने लग रहा है ना, सबको डर चढ़ेगा अब। और डॉक्टर तो भगवान का रूप बताया गया है, इकलौता जो भाई जिस हॉस्पिटल में जान बचाई जाती है और वहां पे ये काम हो रहा है, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्यों नहीं है इंडिया में ऐसे स्ट्रिक्ट रूल कि लोगों की रूह बाहर आ जाए कि वो सोचे भी ना कि हाँ हम यूँ काम कर सके हैं। नहीं, आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए, रूल्स ऐसे होने चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा, पता है आदमी 2-3 दिन तक तो आक्रोश में रहेगा, फिर शांत हो जाएगा, मारे जी से वीडियो बनाकर डाल देंगे, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रोटेस्ट कर लेंगे, कैंडल मार्च निकाल देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक उम्मीद है, 1% फर्क पड़ जाए, जो ये वीडियो देख रहा है 1% फर्क पड़ जाए, मेंटेलिटी चेंज हो जाए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं या आप भी एक पेरेंट हो, गार्जियन हो, तो आप अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को आप ये समझा सको या उनके दिमाग में ये चीज़ डाल सको कि लड़की कोई खिलौना नहीं है, कोई खेलने की चीज़ नहीं है भाई, और किसी की लाइफ भी एक खिलौना नहीं है।
लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है छेड़छाड़ से, ठीक है। जब एक लड़के को दिखता है ना कि हाँ मुझे पता है कि भाई एक अंदर हॉर्मोन्स होते हैं इस टाइप के, लेकिन भाई कुछ संस्कार भी होते होंगे माँ बाप के, ठीक है। पहले छेड़छाड़ करेगा वो, फिर कुछ ऐसी हरकत करेगा, अगर वहाँ पे उसको रोका नहीं गया ना तो फिर वो आदमी इस हैवानियत पे आएंगे। ये तो लस्ट को भी पार कर चुके थे, मतलब इतनी हैवानियत यार। उस लड़की की आंखों से खून निकल रहा है, आंखें फोड़ दी, लेकिन वो लड़ रही है कि मुझे कोई बचा लो। उसका मुंह दबाया गया, चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, उसकी गले की यहाँ की सारी हड्डी टूट रही, पूरी बॉडी पे इंजरीज है। आप जाके देखो एक बार यार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ो वो एक बार, न्यूज चैनल पे देखो क्या चल रहा है, और सिखाओ अपने बच्चों को कि बेटा ऐसा काम जिंदगी में कभी सोचना भी मत। मुझे पता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, आप लोग भी अभी ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई आप दुखी हो, मुझे पता है। अभी जो भी ये बात सुनेगा वो दुखी होगा, उसके मन में ये बात आएगी कि हाँ यार बहुत गलत होया। पर सिर्फ इतना सोचने से काम नहीं चलेगा भाई। अगर हमको चेंज लेके आना है ना, तो अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। इफ जो हमारे बच्चे होंगे हम भी उनको सिखाएंगे रिस्पेक्ट करनी है। तो सबसे पहली बात कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, चाहे वो आप उनके मन में डर पालो, एज अ रिस्पेक्ट उनके अपने संस्कार दो उन तय, कुछ भी करो, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक लड़की की। 10 में ते 9 मैं नू कहूँ 10 में ते 10 लड़कियां के साथ, लेडीज़ा के साथ उनकी लाइफ में गलत काम हुए हैं। वो गलत काम ऐसा नहीं होता सिर्फ रेप ही होता है, हर एज में मेरे साथ हुआ है। मैं दूसरा का तो छोड़ो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। बहुत लोग इसने भी फेक समझते होंगे, मैंने कोई लेना देना नहीं है, पर शायद अपने आप से भी पूछ के देखना जो लेडीज़ के मन में होगा या झूठ बोल रहा है, आप अपने आप ते लगा के देख लो कि आपके साथ भी हो, कितनी बार हो रहा होगा। कुछ एग्जांपल देती हूँ। 6-7 साल की लड़की के साथ उसने कैसे पता लग गया कि उसके साथ गलत काम हुआ है। एक तो लड़कियाँ के अंदर है एक न्यू मान लो सेंस हो जाए उनने कि हाँ ये कुछ गलत है। ताई मैंने दरियापुर लेके जाती मामा के बस में, तो एक आदमी ने बोले लाओ सीट नहीं है, तब बच्ची ने मेरे गोडा में बिठा दो। मैं इतनी 6-7 साल की ने के अक्ल आवा है, पर फिर भी मैंने नू पता लग गया था कि वो अंकल मैंने गलत तरीके से टच करे हैं, उनने मेरी पूरी बॉडी फील करी। ये गलत काम देख लो 6-7 साल की का मेरा आज भी याद है, गलत चीज़ हमेशा यहाँ दिल में रह जाए। तो उसके साथ उन डॉक्टर के साथ कितना बुरा होया होगा। ठीक है थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी बस में, तो सबने पता है लोग जानबूझ के पीछे आकर खड़े हो जाएं और बताने की भी ज़रूरत नहीं है वे पीछे आकर के करें। फिर घर के आने मेरे तो स्कूटी दिलाई। मैं यूँ अपने हर एज के उसमें बताने लग रही हूँ कि हर एज में मेरे साथ होया है। और जो आज या वीडियो देखने लग रहा है वो लेडी भी अपने टाइम भी याद उनने करे होंगे या आ रही होगी थारे मन में भी कि हमारी गल भी होया था। ठीक है स्कूटी ले ली, ट्यूशन जाने लगी। वो दिन आज भी मेरे याद है, स्कूटी जाने लगी थी, बाइक पे 2 लड़के थे, उनने पीछे लगा ली स्कूटी। जो तो मैं कहूँ हर लड़की के साथ एक ना एक बार होवे है लाइफ में। ट्यूशन गई पहुंची, देखा तो ट्यूशन पे कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या करा कि ये तो यहीं बाइक लगा ली। मैं जल्दी से क्या करा स्कूटी साइड में खड़ी कर दी और एक गाड़ी के नीचे नू पीछे जाके छुप गई, कदे उन लड़का ने मैं दिख ना जाऊँ। मैंने वहाँ 15 मिनट वेट करी, 15 मिनट में ट्यूशन टीचर आ गई, जल्दी से भागी मैं। और मैम तो मैंने बताई मैम 2 लड़के ऐसे ऐसे पीछे लग रहे हैं मेरे। बाय चांस की बात है कि उस ट्यूशन में 2 गेट थे, एक फ्रंट गेट एक बैक गेट। मैम ने नू कही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, मैंने तो ये लाइफ में अपनी कुछ देखा ना, दिमाग में तो कितनी चीज़ें आ जाना, वे 2 लड़के क्यों पीछे लग रहे हैं। मैम ने क्या करा तू पीछे तो निकल। ट्यूशन पे एक लड़का था, मैम ने नू कही इसकी स्कूटी पीछे वाले गेट पे लिया। उस दिन के बाद मैं ट्यूशन नहीं गई। तो आप ये देखो भाई, मतलब एक लड़की पे इतना असर हो जाए उस टाइम पे कितना डर जाती है। नू देखो मेरी गलत टच भी नहीं करा, बिना टच करे। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई हमें कंप्लेंट करनी चाहिए थी,
अपनी टीचर को बोलना चाहिए, हालांकि इसने बोला भी होगा टीचर को, हम लेकिन आवाज आप नहीं उस टाइम पे ये देखो कि मतलब वो मेंटल लेवल क्या होगा उस टाइम पे, आदमी डर जाए इतना यार। फिर थोड़ी और बड़ी हुई, मैं अपनी हर एज का मेरे याद है कि हाँ मेरी गला नहीं हो रहा है। बस स्टैंड पे क्या गलत हो उसका है, मैं बस स्टैंड पे बैठी तो सबने पता होगा, बाईपास नहीं भी पता तो मैंने कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे एक बेसमेंट सैम तो मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा ना, वो आदमी ने मेरे सामने अपने वो दिखाया और भाग गया वो वहाँ से। उस चीज़ ने मैं क्या करूँ, मेरे तो दिमाग पे रहेगी। तो देख लो भाई कितने गंदे लोग। हाँ मैं कॉलेज में जाया करती, फिर मैंने वहाँ से जाना बंद कर दिया। हैवान है यार ये लोग, हैवान, ये तो गैंगरेप पर है। और बाय चांस मैं वहाँ उस दिन अकेली होती, यो तो दिन का काम है, रात ना होती तो मैं उस दिन वहाँ पे। बहुत गलत हो है इस धरती पे, बहुत ज्यादा गलत। हम शायद बच्चे हो हैं, हम देख लो मैंने 3-4 मैंने बता दिए, तो ये मैंने एक में भी शायद आवाज़ उस तरीके की नहीं उठाई जितनी उठानी चाहिए। ऐसे कोई भी लेडीज़ नहीं उठाती, क्यों वह दबे से दाब ले है, बातें ने छुपा ले है, अपने घर क्या तय बताती। तो एक ते जितनी भी यंग लड़कियां हैं अपने माँ बाप से शेयर करो जाके। ये तुमने मेरी जो बात सुनी है ना, ये बात मैंने जाकर अपने पेरेंट्स से शेयर करी है, मेरी गला ये होया है। क्यों हर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम कितना ही बोल ले, कितना ही कैंडल मार्च निकाल लो। 2012 में निर्भया कांड होया था, अरे 2024 में 10-12 साल हुए हैं, 14 साल। गुड़िया वाला रोड, हाँ हाँ, इतनी क्रूएलिटी उस टाइम भी हुई थी। कह रहे ना कि मैं सेफ हूँ, तो वो कोई सेलिब्रिटी हो और ये चीजें, और ये चीजें वो हैं जो मीडिया लेके आ रही है हमारे आगे। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था, हर 16 मिनट में एक गैंग रेप होता है, एक रेप होता है हर 16 मिनट में, जो सामने इंडिया में जो सामने आते हैं। ये वो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है जो मीडिया में आ जाती है, हमें पता चल जाता है। लेकिन रिपोर्ट का ये कहना है कि 16 मिनट में लड़की के साथ छेड़खानी और रेप होता है, और जो सामने नहीं आ पाता। अभी जैसे रोहित बोल रहा था कि लड़कों को शिक्षित करो, साथ ही साथ इस वीडियो का मैसेज ये भी है कि लड़की स्ट्रॉन्ग बने। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी यार वो, जब उसको बचपन से ही मतलब वो इतने डर में है। मैंने 3 बात बताया, इसने बताई पाटिया है। सही बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कियां ना बचपन से ही एक डर में जी रही हैं, समझ रहे हो आप। अब मान लो इसके साथ जो उस टाइम बचपन में हुआ और अब इसके साथ वो हो, तो इसके अंदर शक्ति नहीं आएगी भाई वो उसको झेलने की। इसको एकदम से वो याद आ जाएगा कि मेरे को उस टाइम पे ऐसा हुआ था। तो उस टाइम पे भाई हर एक की बस की बात नहीं होती। ये कुछ सुनो, ये तो मैंने वो बताई है जो इन पर्सन हुआ है और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो खुद के साथ हुआ है वो बताइए। अभी यो सोशल मीडिया का भी दिमाग पे उतना ही असर भाई, सोशल मीडिया के अंदर मुझे पता है पावर है, और इतनी पावर है कि सोच बदल सकता है भाई। इस टाइप की अगर मैं क्या बोलूँ यार, मेरा समझ में बात नहीं आ रही। कुकर सोच बदली जा, जैसे कैसे हम अपने बच्चों को सिखाएं कि वो रिस्पेक्ट करें लड़कियों की, और वो इस हैवानियत से बचें। मतलब यार मैं नहीं सोचूँ, चल गैंग रेप उसकी लिए लिया होया, कितनी गंदी क्रूएलिटी हुई है यार, के हैवान थे हैं। अरे भाई भगवान ईब की थे, भगवान मैं नहीं सोचूँ। पिछले 2-3 दिन में और 2-3 केसेस सामने आए हैं। एक उत्तराखंड में भी हुआ है, 3.5 साल लड़की के 3.5 साल की लड़की, बताओ 3.5 साल की लड़की के साथ रेप हो रहे हैं, ये तो सामने आ रहे हैं। और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, इसके साथ हुआ है। आज सुनिए मैंने, खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम। जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, नुए गंदगी रहेगी, नुए लड़कियां के मन में डर रहेगा, वैसे तो भाई अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो वो था ना कि लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, वो मुझे अब लग रहा है कि हाँ वो सही है, ठीक है। कम से कम सेफ तो फील करे है लड़की। यूज्ड हो जाती हैं बचपन से ही। मैंने क्या देखा, जैसे मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूम रहा था कॉलेज टाइम में, तुरंत आए एकदम से कोई कमेंट पास करके चले गए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, तो मैं एकदम गुस्सा आया, मैं एकदम से वो करने लग गया। वो चलती उसमें थे गाड़ी में, एकदम से गुस्सा आ जाता है, तो एकदम से उस लड़की ने बोला अभी रुक जा, ये आम है।
झटका लगा था उस दिन पे, और वो बात आज तक याद है। उसने बहुत ही कैजुअली, अभी रुक जा, ये तो आम है हमारे लिए। हाँ, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं यार। सोशल मीडिया का बता रही थी अभी कनिका, उस टाइम पे फेसबुक स्टार्ट हुआ था, कॉलेज फ्रेंड्स ऐसे ही देख रहे थे, तो एकदम से देखा बहुत ही शॉकिंग मैसेज और बहुत ही खराब फोटो। यार तो ये तो बहुत एक चीज और भी तो है ना, जो तो आज तक भी हुआ है। मेरे तू को एक मेरा चीज डीएम समझ में उठा नहीं के आ देख रही। ले, 20 में से एक ऐसा गलत मैसेज पाओगे, एक गलत इमेज पाओगी। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, बस बूझ मत। कमेंट्स में भी आ रहे हैं गाड़ी, चलो बात एक अलग चीज होगी, मेरे को एक किसी और और उन नहीं आ लोगों रही। ने भी मतलब मैंने क्या नहीं है जो गलत करते नहीं पर गलत का साथ दे। मान लो किसी ने गलत कमेंट करा, उस गलत कमेंट ने लाइक करे हैं, बहुत है ऐसे लोग। मतलब सीरियसली आप उस गलत चीज ने सपोर्ट करो, बहुत एक चीज गलत और बात है, है यार। जिन लोगों ने ये कांड कराया है भाई, उनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनकी भी तो रिस्पेक्ट करते होंगे वो, या नहीं करते होंगे? ये भी मेरे दिमाग में, मैं यार उन तक मिलना चाहूँ एक बार, उन कुत्त्या से। क्या करेगा ईसा की शक्ल है? देख के? मतलब उनके घर में माँ बहन होंगी तो उनकी तो रिस्पेक्ट करते होंगे वे। अब उनने भी उस नजर से देखा है, तो फिर किसे लोग हैं भाई वे लोग के ना है, हैवान है वे, जो इतना गंदा काम कर सके हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते वो वे करे हैं, तो वे इंसान ना है। यार मोटिव क्या था, मुझे एक समझ में बात नहीं आ रही। मतलब यह हैवानियत क्यों कर मनमाव है? लड़की की आंखें तक फूट गई हैं और वो संघर्ष कर रही है कि मुझे बचा लो, बस कोई आ जाए मुझे बचा लो, मेरी गलती क्या थी। उसके मन में इतने थॉट्स आ रहे होंगे कि मेरी क्या गलती थी, वो देख भी नहीं पा रही होगी। आप एक बार ना वो बस नु सोच कर देख लो, फील तो हम नहीं कर पाओगे भाई, जिसकी गल्या हुआ ना वो ही फील कर सके है। एक बार सोच कर देखो, बहुत दर्दनाक मौत हुई है। और मैं तो बस भगवान तभी यह दुआ करूँ हूँ, ऐसे आदमियां ने, ऐसे हैवाना ने ठा लिया था बस कोई, इस देश का तो वही लिया नाश। क्यों फिर सारे शिफ्ट हुआ बाहर, ऐसी कंट्रीज में जाना पसंद करें लोग जहाँ लड़कियां सेफ हैं। आप इंडिया ने सेफ बनाओ, कोई बाहर जाने की सोचे ना। क्यों इंडिया अदर में जो कंट्रीज चीज में भी है वो होते तो होंगे शायद ऐसे कहीं कांड, भी ना हालांकि है। हमको पता नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई उस चीज से नहीं है कनिका, हमारी लड़ाई उस थिंकिंग से है कि वो लोग उस टाइम क्या सोचते होंगे। उनका 1% चल रिस्पेक्ट छोड़ दो, डरता होगा, वो डर भी कौन है? डर ही नहीं है, तभी ये हरकत करी है कि बस बीच बाजार में तेरे टुकड़े करेंगे शरीर के, तेरी रूह मान जाएगी यो गलत काम कर ले तू। अगर गवर्नमेंट आ जाएगी भाई, एक्शन लेगी, असल में क्या है ना, तो कोई भी ना करे ये इतनी राजनीति है, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे उस टाइम पे। समझ रही है तुम कनिका? हर चीज का ना एक, अब जैसे उस आदमी को पकड़ लिया है, हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी होंगे, या वो निर्दोष है, कोई और होंगे जिनको बचाया जा रहा है। ये तो एक मेल उस आदमी ने, मेरी बात सुनो आप, जो आदमी पकड़ा गया इस गैंगरेप केस में, उसका जो ब्लूटूथ था, वो आदमी इन कैमरा दिखा रखा है कि वो ब्लूटूथ पहन रखा है उसने, जिस टाइम फोन सुनते हैं, गाड़ी में सुनते हैं, और वो ब्लूटूथ वहां पे गिरा दिखा दिया। वो आदमी अपना ब्लूटूथ वहां पे डाल भी आया, और फिर वो अब वापस आ गए कोलकाता पुलिस के जो वे थे ना, क्या बोलते हैं, क्वार्टर वगैरह थे, क्या थे वो, हालांकि पुलिस का आदमी था नहीं, लेकिन एक वॉलंटियर था, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, एक वॉलंटियर था पुलिस का, और वो वहाँ पे वापस आकर अपना सो भी गया आराम से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो मेन एक्यूज्ड हैं वो अभी तक बच रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, और वो छुपाए भी जा रहे हैं, और बहुत बड़ा गेम और जो लोग उन्हें छुपा रहे हैं ना भाई, वे बिल्कुल सेम उसी कैटेगरी के लोग हैं। और उनकी गला भी उतना ही बुरा होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहूँ, चाहे यार आपने उस एक लड़की WhatsApp को पे status इंसाफ लगाना दिलवाओ, हो, इंसाफ लगाओ आप इस मतलब बारे उस में लड़की बात के करो। साथ मरने से पहले तो गलत हुआ ही हुआ, अब मरने के बाद भी गलत हो रहा है। सोशल प्लीज मीडिया एटलीस्ट इतना मत करो यार, सोशल मीडिया के अंदर बहुत पावर है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर करो और अपनी स्टोरीज पे बात करो इसके बारे में, आप खुद बात ताकि करो, आप जो खुद बड़े वीडियोस लेवल पे बनाओ मिनिस्टर्स इस बारे वगैरह में। हैं, जो भी है, जहाँ तक भी ये न्यूज़ जाए, उनको ये मन में दिमाग में उनका ये बात ना आवे कि हाँ 2-3 दिन तक मामला रहा, फिर ठंडा हो गया, फिर शांत हो गया। तो भाई एक लड़की के लिए नहीं, आप हर एक लड़की के बारे में सोचो।
इस डॉक्टर ने तो बलिदान दे दिया अपना, पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, वो बलिदान खाली मत जाने दो भाई। एक रिस्पेक्ट के लिए, एक लड़कियों की रिस्पेक्ट के लिए आप अपनी आवाज़ उठाओ। और सब में भाई ताकत है। आप कभी तो सोचते होगे ना कि भाई एक अकेला मैं क्या कर लूँगा। आप अगर सब सोचोगे ना और आपस में बातें करोगे इसके बारे में, अपनी फैमिली से अवेयरनेस फैलाओगे, तो एक बदलाव आ सकता है। एक उम्मीद है उस चीज़ की भी, और उम्मीद पे काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो मुझे और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा भाई। ये सब कैसे रुकेगा? हम ना बोलेंगे फिर कौन बोल लगा? आप लोगों के इतने कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप लोग इस पे वीडियो बनाओ। हमने सोच ही रखा था बनाएंगे, बट जो व्लॉग्स ऑलरेडी बन गए थे वो हमने पहले अपलोड किए हैं, उसके बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं। तो कई बार कुछ मजबूरी भी फंस जाए है, क्योंकि फिर कुछ लोग इस टॉपिक पे भी ध्यान ना दें, इस टॉपिक पे चले जाएंगे आपने पुराना व्लॉग क्यों डाला। हमारी तो अलग कहानी कर जाए, उस जोन में मत जा। तो गाइस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ठीक है? इस चीज़ के लिए नहीं कह रहा मैं, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, मेरे को व्यूअरशिप मिले, व्यूज़ आए, इसलिए नहीं कह रहा भाई। माँ कसम खाकूँ या बात मेरा नाश हो जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक नई सोच बने लड़कियों की रिस्पेक्ट करने की। शुरुआत घर से करो, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बेटे को सिखाओ, उससे भी वही काम करवाओ जो आप एक लड़की से करवाते हो। बचपन तेनू घुसा दें दिमाग में, खाना घर का लड़की करे करे, बर्तन लड़की करे करे। क्यों भाई? एक लड़का खाना नहीं बनाता खाता। आप बचपन से अपने बच्चा में फ़र्क करने सीख लो, सिखा दो, उन फ़र्क सिखा दो कि नहीं ये काम लड़का के ना होया करें, क्यों ना होया करें। अभी मैं माँ नहीं बनी हूँ, लेकिन जब मैं, क्योंकि ब्लॉगिंग है हमारी लाइफ, तो तुम सारे देखोगे तो मेरी परवरिश देख लियो तुम। बस तो बस इतनी बातें करनी थी भाई हमको। हमें अभी कुछ नहीं बताया इसके बारे में कि भाई कौन एक्यूज्ड है और सरकार क्या करने वाली है। बस इतना हम प्रे कर रहे हैं कि जिनने गलत करा है ना उनके उनको साथ सजा है ना मिलनी चाहिए 100 भाई। गुना गलत होना चाहिए उनके साथ, बहुत गंदी सजा मिलनी चाहिए भाई। बस ये रिक्वेस्ट है। राम राम।